क्या मध्य प्रदेश में शादी करने के नियम बदल जाएंगे? क्या सभी धर्मों के लोगों के लिए एक ही कानून होगा? क्या दूसरी शादी करना अपराध होगा? क्या लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूसीसी आने के बाद धार्मिक परंपराएं खत्म हो जाए? आज इस वीडियो में हम यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपके मन में एक भी सवाल बाकी न रहे। सबसे पहले समझिए यूसीसी का मतलब क्या है। यूसीसी का पूरा नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। ध्यान रखिए, यह क्रिमिनल कानून नहीं। अगर कोई चोरी करता है, हत्या करता है या धोखाधड़ी करता है तो उसके लिए पहले से पूरे देश में एक जैसा कानून लागू है। लेकिन शादी, तलाक, गोद लेना, बच्चों की कस्टडी, गुजारा भत्ता, संपत्ति का बंटवारा, विरासत, इन मामलों में अभी अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून लागू होते थे। यूसीसी का कहना है कि इन सभी मामलों में धर्म नहीं बल्कि एक समान नागरिक कानून लागू होगा। अभी क्या व्यवस्था है? मान लीजिए एक हिंदू परिवार है, एक मुस्लिम परिवार है और एक ईसाई परिवार के साथ एक पारसी परिवार भी है। यदि इन चारों परिवारों में शादी, तलाक या संपत्ति का विवाद होता है तो सभी पर अलग अलग व्यक्तिगत कानून लागू होते थे। यानी एक देश लेकिन कई तरह के सिविल कानून। यूसीसी का उद्देश्य यही व्यवस्था बदलना था। क्या मध्य प्रदेश पूरे देश का पहला राज्य होगा? तो नहीं। अगर राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यूसीसी लागू होता है तो गोवा और उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। अब समझिए यूसीसी के मुख्य प्रावधान क्या है। तो पहला नियम, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। अब केवल सामाजिक या धार्मिक रीति रिवाजों से शादी कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। शादी का सरकारी रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। इससे भविष्य में पति पत्नी के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। यूसीसी का दूसरा नियम क्या कहता है? एक से अधिक शादी नहीं। यदि कोई व्यक्ति पहली पत्नी या पहले पति के रहते दूसरी शादी करता है तो यह कानून के खिलाफ होगा। यानी सभी समुदायों के लिए एक समय में एक ही वैध विवाह का सिद्धांत लागू होगा। अब तीसरा नियम, तलाक कैसे होगा? सिर्फ तलाक कह देने से अब तलाक मान्य नहीं होगा। तलाक केवल कानूनी प्रक्रिया से ही होगा। दोनों पक्षों को कानून के अनुसार अपने अधिकार मिलेंगे। चौथा नियम, महिलाओं को बराबरी। यदि पति पत्नी के बीच विवाद होता है तो उस स्थिति में या संपत्ति का बंटवारा होता है तो महिलाओं को भी समान कानूनी अधिकार देने का उद्देश्य रखा गया है इस नियम में। इसका पांचवा नियम कहता है कि बेटा और बेटी बराबर उत्तराधिकार और विरासत में बेटा और बेटी समान अधिकार के हकदार होंगे। तो देखिए, अगर उत्तराधिकारी के रूप में माना जाएगा तो बेटे और बेटी में कोई अंतर नहीं माना जाएगा इस कानून के तहत। इसका छठा नियम कहता है लिव इन रिलेशनशिप। यदि दो बालिग बिना शादी के साथ रह रहे हैं तो उन्हें निर्धारित समय के भीतर अपना संबंध पंजीकृत कराना होगा, अर्थात रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका उद्देश्य दोनों पक्षों और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा बताया गया है। इसका सातवां नियम कहता है कि बच्चों के अधिकार, शादी या पंजीकृत लिव इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चों के अधिकार कानून द्वारा सुरक्षित रहेंगे। आठवां नियम है इसमें कि जब गोद लिया जाता है तो गोद लेने से जुड़े नियम भी समान नागरिक कानून के अनुसार लागू करने का उद्देश्य है, ताकि अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग व्यवस्था न रहे। ये लागू किन पर होगा?
मध्य प्रदेश के वास्तविक यूसीसी में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी वर्ग के लोगों को इस दायरे से बाहर रखा गया है, अलग रखा गया है। उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। क्या इसके बाद धर्म बदल जाएगा, ऐसा भी प्रश्न लोगों के? तो बिल्कुल नहीं। आप मंदिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे या चर्च जाएंगे, कैसे भी करें, पूजा करें, रोजा रखेंगे, त्योहार मनाएंगे, इन सभी धार्मिक मामलों पर यूजीसी का कोई असर नहीं पड़ेगा। यह केवल नागरिक मामलों से जुड़ा हुआ कानून है। इससे धर्म को बांटा नहीं जाएगा। सरकार का तर्क क्या है इस पर? सरकार का कहना है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून, महिलाओं को बराबरी, कानूनी प्रक्रिया समान होगी, अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की जगह एक समान व्यवस्था बनेगी। अब इसका विरोध क्यों हो रहा है? कुछ राजनीतिक दल जो है कह रहे हैं और सामाजिक संगठनों का भी कहना है यह धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को प्रभावित कर सकता है। कुछ समुदायों की परंपराओं पर असर पड़ने की आशंका है, इसलिए इस पर व्यापक चर्चा और सहमति जरूरी है। आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है अगर ऐसी कोई बात है? यदि यूसीसी कानून लागू होता है तो शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना और लिव इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में प्रक्रिया अधिक एक रूप होगी। जिन लोगों के पारिवारिक मामले इन विषयों से जुड़े हैं उनके लिए अधिकार और प्रक्रियाएं जो है प्रस्तावित कानून के अनुसार समान होंगी। धार्मिक आस्था और पूजा पद्धति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यूसीसी केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत में नागरिक कानूनों को एक समान बनाने की कोशिश है। समर्थक इसे समान अधिकार और लैंगिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम मानते हैं, जबकि विरोध करने वाले लोग इसे धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के संदर्भ में भी देखते हैं। इसलिए इस विषय को समझते समय तथ्यों को जानना और अलग अलग पक्षों को सुनना दोनों ही बहुत जरूरी है। यूसीसी कानून को लेकर आपके मन में क्या विचार आ रहा है? अगर आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। नमस्कार।